बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ये वीडियोस बनाने का एक छोटा सा पर्पस है। आपको पता है कि नॉर्मली मैं बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बट आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और वो बड़े खुशी से जोश से लोगों को बता रहे थे कि अब पाकिस्तान को पता चलेगा, अब मोदी जी ने $7.5 बिलियन की डील साइन कर ली है फ्रांस के साथ राफेल तैयारों की। बड़ी कमाल की बात है। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि अब हमने जो $7.5 बिलियन की डील साइन की है राफेल तैयारों की, अब पाकिस्तान जुर्रत नहीं कर सकेगा हमारे बारे में सोचने की। अब हमें फ्रांस की पक्की इमदाद हासिल हो गई है, सपोर्ट हासिल हो गई है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इंडिया को पाकिस्तान से बचाने के लिए और चाइना से बचाने के लिए। बल्कि वो कई यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो चाइना से मसला है। भैया मैं आप सबका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से इंडिया को ना बचाइए। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान से इंडिया को बचना चाहिए, इंडिया को चाइना से बचना चाहिए। नो, इंडिया को ना पाकिस्तान से बचना होगा ना चाइना से बचना हो। मेरा मशवरा मानो तो इंडिया को अगर आपने बचाना है तो आपको मोदी जी से थोड़ी सी जान खुलासी करना होगी। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया थोड़ा सा खुशी का मुंह देखे तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान चाइना नहीं है, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा मोदी जी खुद है। और ये बात मैं पूरे प्रूफ के साथ करूंगा। जरा एक छोटी सी बात सोचिएगा, अचानक 5 से 10 दिनों में ऐसा क्या माहौल बना दिया कि जनाब फटाफट $7.5 बिलियन की डील साइन कर ली गई है फ्रांस के साथ। अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि ऐसी ही की डील 2016 में भी साइन की गई थी मोदी जी की तरफ से राफेल तैयारों की 58,000 करोड़ की। अगर आप लोगों की याददाश्त काम करे तो आपको बताना चाहता हूं 58,000 करोड़ की डील साइन की गई थी राफेल तैयारों की, और उसमें से सबसे बड़ा फायदा अंबानी जी को दिया गया था। ये वही अंबानी जी हैं कि जिनके पास मोदी जी बड़े शौक से जाते हैं, अपनी वालदा के पास नहीं जाते, बट मोदी जी की तीमारदारी के लिए बड़े शौक से जाते हैं। आप जरा याद कीजिएगा 2016 में 58,000 करोड़ की डील साइन की गई थी और अब $7.5 बिलियन की डील साइन की गई है। जरा सोचिएगा फायदा किसको हुआ होगा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। चलिए इस पे जरा रुक जाते हैं। आप इंडिया से हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारे मुल्क की जानिब कोई आंख उठा के देखेगा हमें तो बुरा लगेगा, हम तो उसकी आंख निकाल देंगे। आपके मुल्क की जानिब कोई आंख उठा के देखेगा आपका भी सलूक वैसा ही होगा। हर कोई अपने मुल्क से, अपने देश से मोहब्बत करता है और करनी भी चाहिए। लेकिन एक मुझे बात बताइए, आप लोगों की लैंग्वेज में बात करता हूं कि आप अपने आप को भारत माता कहते हैं, ऐसी ही बात है, और आपका देश आपकी माँ है और सबका ऐसा ही होता है, होना भी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपका गंगा और आपका जमुना आपके लिए बहुत पवित्र है, पाक है, आप लोग वहां पे नहाते हो, स्नान करते हो। जरा सर्च कीजिए इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने गंगा जमुना का जो क्लीन प्रोजेक्ट मंजूर करवाया था उसके लिए कितने हजार करोड़ फंड मंजूर करवाए थे, जरा पता कीजिएगा। और ये भी पता कीजिएगा कि इतने हजार करोड़ फंड मंजूर करवाने के बाद जब पिछले दिनों कुंभ मेला हुआ उसमें क्या आपके दरियाओं की सफाई हुई थी? ये आप मेरे से अब बेहतर जानते हैं। तो यहीं से आप जरा सोचिए, जो आपके इतने पाक दरियाओं का एहतराम नहीं करता, वहां पे करप्शन करने से बाज नहीं आते, वो आपके साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं? जरा थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो आपको याद होगा कि आपके मुल्क में पिछले दिनों कुछ नोट बंद कर दिए गए थे। आपको याद होगा वो नोट बंद करने की स्कीम में जरा पता कीजिएगा कि मोदी जी ने अपने किन किन चाहने वालों को फायदा दिया था, जरा पता तो कीजिए। मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं करता, किसी के मजाइल की बात नहीं करता, किसी की टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने आपकी रख रहा हूं। एक और छोटा सा काम कीजिएगा वीडियो के आखिर में, जब मोदी जी आए थे स्टार्ट में, अभी तो उनको 10-11 साल होने को हैं, 12 साल होने को हैं, जब मोदी जी आए थे तो इंडिया के ऊपर कितना कर्जा था? पिछले 14 प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं, 14 प्राइम मिनिस्टर आपके गुजरने के बाद मोदी जी जब आए थे तो कितना कर्जा था, जरा पता कीजिएगा।
आपको याद होगा, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा ही था। आप जरा सर्च कर लीजिए कि पिछले 71 सालों का कर्जा कितना है और अब मोदी जी के 10-12 सालों का कर्जा कितना है। लाजमी बात है कि 100 लाख करोड़ के करीब तो पहुंच ही चुका होगा। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मोदी जी आपके साथ कितने लॉयल हैं। अब यहां पे ये नहीं कहना कि भैया आप कैसी बात करते हो, आपकी जब गवर्नमेंट आई थी तो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर 43,000 अरब था, अब 70,000 अरब हो चुका है। मैं बात मानता हूं, ठीक कहती हो आप, बट ये भी तो देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम तो चलो गरीब मुल्क है ना हमारी माइशत है आपकी नजर में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में हम गरीब तरीन हैं, आपके ख्याल में हम करप्ट तरीन हैं, आपकी सारी बातें मान लेते हैं। आपकी माइशत भी ठीक है, आपके मुल्क में इंसाफ भी हो रहा है, जस्टिस भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी तो देखिए कि मोदी जी ने 12 सालों में कितना कर्जा लिया है। आप खुद ही पता चल जाएगा, ये मैं खुद नहीं कहता, आप खुद पता कर लीजिए कि इस वक्त दुनिया में किस चीज पे रिसर्च हो रही है और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपको किस गाँव मूत्र की रिसर्च के पीछे लगा दिया गया है कि आपको ये नहीं सिखाया जा रहा कि अगर आप गाँव मूत्र पिएंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो सकते हो। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसी रिसर्चेस जारी नहीं है? क्या आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एक नहीं कई के नाम बता सकता हूं, क्या वहां पे सब चीजें नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट फैक्ट यही है कि आपको इस वक्त पाकिस्तान से भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको चाइना से भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो आपके अपने मोदी जी से है। क्या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम का इतना प्रॉब्लम नहीं था? याद कीजिएगा, क्या उससे पहले इतने खतरात नहीं थे कि आज इतना खतरा बढ़ गया है कि आज इंडिया के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम हो चुके हैं। मोदी जी ने बड़ी कोशिश के बाद वक्फ बिल मंजूर करवा लिया है, मदारिस की मसाजिद की सारी जमीनों पे कब्जे का प्लान हो चुका है, बल्कि इनडायरेक्टली हो भी चुका है। इससे ज्यादा भी उनके काफी कुछ प्लान्स हैं। तो जरा सोचिए, मोदी जी के आने से पहले मुसलमान जितने वहां पे खुश थे, क्या अभी भी खुश हैं? क्या मोदी जी ने इस तासुब को, इस फिरका परस्ती को, इस नस्ल परस्ती को, इस मजहब की आड़ में अपना वोट बैंक पक्का नहीं किया? आप भी जरा सर्च कर लीजिएगा कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो मोदी जी ने फौरन एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जब सब लोग आ गए थे तो मोदी जी एक इलेक्शन की रैली की कैंपेन करने चले गए थे, वहां पे भाषण देने चले गए थे। भाइयों और बहनों, क्या ऐसा नहीं हुआ था? अगर मैं एक पॉइंट पे भी गलत हूं तो कमेंट सेक्शन आपके पास हाजिर है, अब जो चाहो कह सकते हो। बात बुरी लगी हो तो भैया माजरत, अगर अच्छी लगी हो तो सच को कबूल करना सीखो। अल्लाह की अमान।